दोस्तों आप पैन कार्ड बनाने की सोच रहे हैं तो दोस्तों यहाँ पे इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कि कैसे आप घर बैठे ही अपने कंप्यूटर या मोबाइल से ऑनलाइन पैन कार्ड बना सकते हैं बिना अतिरिक्त शुल्क के। तो यहाँ पे आपको पैन कार्ड बनाने के लिए किन किन चीजों की आवश्यकता होगी ये मैं बताने वाला हूँ और पूरा डिटेल वीडियो समझाने वाला हूँ कि किस तरीके से आप पैन कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं और बनने के बाद उसको ट्रैक कर सकते हैं और घर बैठे उसको मंगा भी सकते हैं। तो दोस्तों ज्यादा जानकारी के लिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना है क्योंकि ये वीडियो काफी यूजफुल होने वाला है और इसी तरीके के यूजफुल वीडियोस देखना आपको पसंद है तो मेरे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और वीडियो को कर दीजिए लाइक क्योंकि मैं इसी तरीके के यूजफुल वीडियोस लाता रहता हूं। हेलो गाइस, मेरा नाम है शाहरुख, आपका फिर से स्वागत है आईटी कंप्यूटर हिंदी ज्ञान यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों यहाँ पे आपको बेसिक पैन कार्ड बनाने के लिए किन किन चीजों की आवश्यकता पड़ती है। आपके पास अगर मोबाइल है तो मोबाइल से भी बना सकते हैं, अगर आपके पास कंप्यूटर है तो कंप्यूटर से भी बना सकते हैं। अब जरूरत किस चीज की पड़ेगी, यहाँ पे आपको पैन कार्ड बनने के लिए उस बंदे की पासपोर्ट साइज फोटो चाहिए जिसका आप पैन कार्ड बनाना चाहते हैं। हो सकता है ये पैन कार्ड आप अपना बना रहे हो या कि अपने फैमिली मेंबर का बना रहे हो, तो उसकी एक फोटो चाहिए होगी, उसका एक सिग्नेचर चाहिए होगा जो वो करता है बैंक वगैरह और अदर चीजों को लेन देन में, तो वो हमें एक सिग्नेचर चाहिए होगा, वो पैन कार्ड में हमें शो होगा बाद में। उसके बाद यहाँ पे आपको अगर आपके पास आधार कार्ड है तो आधार कार्ड चल जाएगा या कोई आपके पास 10 की मार्कशीट है, सरकारी ऐसा दस्तावेज जो अधिक मान्य रखता हो। वैसे बेसिकली सभी के पास आधार कार्ड है और आधार कार्ड के जरिए भी आप इसको बना सकते हैं। तो मैं कहूंगा आपके पास आधार कार्ड होना जरूरी है और यहाँ पे आधार कार्ड के अंदर आपका मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड होना चाहिए क्योंकि कुछ प्रोसेस ऐसे आएंगे जिसमें आपके आधार नंबर पर वेरिफिकेशन करते टाइम ओटीपी आएगा और ओटीपी आने के टाइम हमें वो ओटीपी वेरीफाई करवाना होगा। तब वेरीफाई होने के बाद ही जब हम आगे प्रोसीड कर पाएंगे। तो यहाँ पे आपके पास फोटो, सिग्नेचर और एक आधार कार्ड और वो आधार कार्ड का नंबर होना चाहिए और साथ ही उसमें मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड होना चाहिए जो आपके पास एक्टिवेट होना चाहिए करंट टाइम में। साथ ही साथ आपको उस बंदे का फादर नेम भी चाहिए होगा जिसका आपको पैन कार्ड बनाना है क्योंकि पैन कार्ड में हस्बैंड नेम नहीं ऐड होता। अगर मान लो किसी लड़की का हम पैन कार्ड बना रहे हैं तो उसका जो हस्बैंड नेम है वो नहीं चलेगा, उसका फादर नेम वहां पे होगा। अगर फादर नहीं है तो मदर नेम वहां पे आपको मेंशन करना होगा। तो ये सब आपके पास अवेलेबल है और आप रेडी हैं पैन कार्ड बनाने के लिए। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बताता हूं आपको पैन कार्ड के क्या क्या प्रोसेस है। तो चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पे। हेलो गाइस, आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि आप ऑनलाइन कैसे पैन कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और आज हम एक महिला का, जो शादीशुदा महिला है, उनका पैन कार्ड बना के भी दिखाएंगे। तो यहाँ पे आपको सिंपली ऑनलाइन पैन कार्ड ऐसे लिख के यहाँ पे NSDL की जो वेबसाइट है वहाँ पे आ जाना है और अप्लाई ऑनलाइन पे सेलेक्ट करके न्यू पैन कार्ड इंडियन सिटीजन फॉर्म 49A सेलेक्ट करना है और कैटेगरी के नीचे इंडिविजुअल सेलेक्ट कर लेना है। अगर लेडीज़ शादीशुदा है तो SMT सेलेक्ट करना है, कुंवारी है तो कुमारी वगैरह इस तरीके से कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको लास्ट नेम तो ज़रूर देना ही पड़ेगा। अगर मान लो किसी महिला का नाम सिर्फ एक ही, जैसे जमुना नाम है यहाँ पे, तो जमुना, आगे भी कोई सरनेम नहीं है, मिडिल नेम भी नहीं है, फर्स्ट नेम भी नहीं है, तो हम लास्ट नेम में सिर्फ जमुना ही लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको उसकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो सेलेक्ट कर लेनी है अकॉर्डिंग टू आधार कार्ड। आधार कार्ड में वो जैसी डेट ऑफ बर्थ है वैसी की वैसी हमें यहाँ पे मेंशन करनी है। और उसके बाद यहाँ पे ईमेल आईडी आप उनसे ले लें, अगर उनके पास है तो, नहीं तो आप अपना भी ईमेल आईडी डाल सकते हैं। ईमेल आईडी का यहाँ पे कोई इशू नहीं होता है। उसके बाद यहाँ पे ईमेल आईडी डालने के बाद यहाँ पे मोबाइल नंबर आपको डालना मैंडेटरी रहेगा जो उसी महिला का होना चाहिए जिसका हम पैन कार्ड बना रहे हैं। और यहाँ पे हम हो सकता है तो वही नंबर डालें, मोबाइल नंबर जो हमारे आधार के अंदर रजिस्टर्ड है। नंबर डाल दिया है। नंबर डालने के बाद कैप्चा डालने के बाद आपको यहाँ पे सबमिट का ऑप्शन दिखेगा, सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पे हमें एक टोकन नंबर मिलेगा, आपको इसको नोट कर लेना है या आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या आगे टोकन नंबर काम आएगा। उसके बाद दोस्तों आपको कंटिन्यू पैन एप्लीकेशन फॉर्म, आपको नीचे आपको एक टैब दिख रहा होगा कंटिन्यू विथ पैन एप्लीकेशन फॉर्म, उस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करेंगे आप इस तरीके का होगा और यहाँ पे पर्सनल डिटेल आपको फिल करनी होगी। अब यहाँ पे आपके पास, जैसे आप मोरपो या मंत्रा यूज़ करते हैं तो यहाँ से eKYC कर सकते हैं जिसमें OTP नहीं लगेगा। कस्टमर आप उनका जैसे थंब लगाएगा तो उनका यहाँ पे डिटेल KYC हो जाएगी। और दूसरा ऑप्शन है सबमिट स्कैन इमेजेस,
आप डॉक्यूमेंट अपलोड करके बनाना चाहते हैं पैन कार्ड तो इसका यूज़ कर सकते हैं। तीसरा है जिसमें आप डिपार्टमेंट में जो भी डॉक्यूमेंट है उनको सबमिट करा के कर सकते हैं। तो हम सेकंड ऑप्शन सेलेक्ट करके यहाँ पे ये दूसरे ऑप्शन में अगर आप पैन कार्ड चाहते हैं हार्ड कॉपी तो यस कर दें, नहीं चाहते तो नो कर दें। मैं चाहता हूँ कस्टमर के पास हार्ड कॉपी भी पहुँचे तो यहाँ पे हम करेंगे यस, और उसका एक चार्ज भी यहाँ पे हमें पे करना होगा। तो ये उसका जो है चार्ज कितना क्या लगेगा वो सब कुछ इसमें दे रखा है। उसके बाद नीचे एक ऑप्शन और आएगा, यहाँ पे आपको अपने आधार कार्ड के लास्ट 4 डिजिट एंटर करने हैं। डिजिट एंटर होने के बाद आपको स्क्रॉल डाउन करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको जो आपके आधार कार्ड में जैसा का जैसा नाम है और जिस नाम से आप पैन कार्ड बनाना चाहते हैं वो नाम आपको सेम टू सेम आधार में है वो लिख देना है। उसके बाद स्क्रॉल डाउन करके नीचे आ जाना है और यहाँ पे जेंडर में फीमेल सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ पे रजिस्टर्ड नंबर नहीं अनिवार्य है तो लेगा ही नहीं। और उसके बाद यहाँ पे ये पूछ रहा है आपका कोई और भी नेम है क्या, तो यहाँ पे हम अदर नेम नहीं डालेंगे। उसके बाद यहाँ पे एक बात और बता दूँ, अगर जिस भी लेडीज़ का पैन कार्ड बनाना चाह रहे हैं तो यहाँ पे हस्बैंड नेम नहीं आएगा। अगर उनके फादर नेम है तो फादर नेम यहाँ डालें, अगर फादर नहीं है मदर है इन केस तो मदर नेम नीचे आप डाल सकते हैं। तो मेरे केस में यहाँ पे उनके फादर है और उनका जो भी नाम है यहाँ पे आप लास्ट नेम और फर्स्ट नेम मिडिल नेम करके दे सकते हैं। और सिर्फ लास्ट नेम होगा, एक ही नेम है, जैसे कि यहाँ पे जो लेडीज़ है उनके फादर का नाम है राम सिंह, तो यहाँ मैं राम फर्स्ट नेम में कर दूंगा और लास्ट नेम में सिंह कर दूंगा। तो इस तरीके से आप उनके फादर नेम ऐड कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे हमें स्क्रॉल डाउन करके नीचे आना है और नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। अब हमें यहाँ पे कॉन्टैक्ट एंड अदर डिटेल करना होगा, जैसे कि जिसका हम पैन कार्ड बना रहे हैं वो क्या करता है, सैलरी पर्सन है तो सैलरी पर्सन यहाँ पे टिक लगा के आपको स्क्रॉल डाउन करना है। उसके बाद आप एड्रेस कम्युनिकेशन कौन सा रखना चाहते हैं, आप जो रेसिडेंस एड्रेस है वही रखना चाहते हैं, ऑफिस का रखना चाहते हैं, वो आपको यहाँ सेलेक्ट कर लेना है। तो जैसे मैं रेसिडेंट सेलेक्ट किया है तो मैं जो रेसिडेंट एड्रेस है वो यहाँ पे मैं फिल करूँगा और जैसा आपका रेसिडेंट एड्रेस आधार में है सेम टू सेम वही देख के आपको यहाँ पे जो है फिल कर देना है। तो मैं इसको फटाफट से फिल कर देता हूँ, जैसे कि नॉर्मल से है, रोड एंड स्ट्रीट ऑफिस वगैरह का जो लोकेलिटी है, टाउन है, कंट्री नेम है और स्टेट नेम है, पिन कोड है, जिप कोड है, ये सिंपल सबको पता होते हैं तो मैं इसके बारे में ज़्यादा नहीं बताऊंगा, इसको जल्दी से फिल कर देता हूँ। तो उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको सब कुछ फटाफट से फिल कर देना है जिससे कि हमारा टाइम ज़्यादा वेस्ट ना हो, क्योंकि पेज एक्सपायर हो जाता है। और यहाँ पे आपको कंट्री कोड सेलेक्ट करना है, जैसा कि आपको कंट्री कोड पता ही होगा, नहीं पता तो इंडिया सेलेक्ट करके इंडिया जैसे सेलेक्ट करेंगे तो कंट्री कोड आपको दिख जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे मोबाइल नंबर तो आपको डाल ही लेना है, क्योंकि एसटीडी को वगैरह आपके पास ज़्यादा होते नहीं हैं, मोबाइल नंबर सबके पास होते हैं। उसके बाद मेल आईडी हमारी ऑलरेडी डली हुई है और उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है रिप्रेजेंटेटिव आपका ये फॉर्म भर रहा है तो आपको यहाँ पे नो कर देना है और नेक्स्ट, क्योंकि हम इंडिविजुअल बता रखा है तो हमें इंडिविजुअल में नो ही रखना होगा और हमको सिंपली नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं तो दोस्तों यहाँ पे आप देखेंगे एरिया कोड, AIO टाइप और रेंज कोड, AO नंबर मांग रहा है। ये बेसिकली किसी को पता होते नहीं है, हमें यहाँ पे सेलेक्ट करना होगा। तो इसके लिए आप कैसे सेलेक्ट कर सकते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे आप नीचे देखेंगे इंडिया सिटीजन लिखा हुआ है, इसको आपको सिंपली सेलेक्ट करना है। स्टेट आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना, जैसा कि मैं राजस्थान में रहने वाला हूँ तो मैं यहाँ पे राजस्थान सेलेक्ट कर लेता हूँ। और जिसका भी आधार कार्ड है वो देख लें किधर का है, राजस्थान का है तो राजस्थान सेलेक्ट कर लें और वहाँ की सिटी सेलेक्ट कर लें। जैसे आप वहाँ की सिटी सेलेक्ट करेंगे तो वहाँ पे जो वहाँ का जो भी AIO कोड जो जोन लगता होगा, सर्कल लगता होगा, वहाँ पे ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये आपके सर्कल जोन में आता है या नहीं आता है, तो उसको सेलेक्ट कर लें और सेलेक्ट करके आप जैसे नेक्स्ट करेंगे ये आगे प्रोसीड हो जाएगा। तो यहाँ पे मेरे ये आता है, मैंने इसमें देख लिया है और नेक्स्ट कर देता हूँ। नेक्स्ट करने के बाद हमें यहाँ पे आइडेंटिटी देनी होगी, मतलब कि प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, यानी कि हम पैन कार्ड बना रहे हैं तो हमें क्या हम इसमें देना चाहते हैं। तो बेसिकली हम आधार कार्ड के अकॉर्डिंग बना रहे हैं तो यहाँ पे हम आधार कार्ड ही सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे नीचे आप जब स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे आपको आधार कार्ड का ऑप्शन दिखाई देगा। तो यहाँ पे हमने आधार कार्ड सेलेक्ट कर दिया है, या सेकंड में भी हम आधार कार्ड ही सेलेक्ट करेंगे।
नीचे देखेंगे हम यहाँ पे आधार कार्ड दिख जाएगा हमें, यहाँ पे ये दे रखा आधार कार्ड, इसको सेलेक्ट कर देना है। और तीसरे आईडी प्रूफ में भी हम आधार कार्ड ही सेलेक्ट करेंगे। ये आधार कार्ड हमने सेलेक्ट कर लिया है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपका नाम आपको दिख जाएगा जिसका भी आप पैन कार्ड बना रहे हैं, और यहाँ पे आपको हिमसेल्फ सेलेक्ट करना है। हिमसेल्फ सेलेक्ट करने के बाद आपको उस पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आप जिस पैलेस से भर रहे हैं इसको, जहाँ के आपका आधार कार्ड में जो सिटी है वो सिटी आपको यहाँ मेंशन कर देनी है। उसके बाद आपको स्क्रॉल डाउन करना है। यहाँ पे जिनका पैन कार्ड बना रहे हैं उनकी फ़ोटो स्पष्ट पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो होनी चाहिए, और वो जो 50 KB के अंदर ही होना चाहिए। अगर 50 KB के बाहर की है तो ये अपलोड नहीं होगी। तो आपको अपलोड कैसे करना है मैं बता देता हूँ। तो अगर वो फ़ोटो 50 KB से ज़्यादा साइज़ की है तो उसको आपको कंप्रेस करना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, उस फोटो को आप ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद उस पर राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद आप देखेंगे उसमें उसकी साइज़, यानी कि देखेंगे यहाँ पे जो साइज़ है वो 70 KB है, और हम इसकी जो है 50 KB के अंदर करना चाहते हैं। तो यहाँ पे राइट क्लिक कर लेना है और यहाँ पे ओपन विथ में जाना है, और यहाँ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पिक्चर मैनेजर का आपको ऑप्शन दिखाई देगा, उस पर क्लिक कर देना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे दोस्तों आपको एडिट पिक्चर का एक ऑप्शन दिखाई देगा, आपको उसको सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आप देखेंगे नीचे नीचे रीसाइज का एक ऑप्शन भी दिखाई देगा आपको, तो उसको सेलेक्ट कर लेना है। और यहाँ पे आपको सेकंड वाला जो है 800x600 पिक्सल वो सेलेक्ट कर लेना है, और वो सेलेक्ट करने के बाद आपको ये डॉक्यूमेंट सेव करा देना है। सेव कराने के लिए Ctrl+S भी कर सकते हैं, और आप ऐसे सेव नहीं कराना चाहते तो आपको जो फाइल पर जो ऑप्शन दिखाई देगा सेव का, वहाँ से भी आप सेव कर सकते हैं। तो अभी हमारी जो फाइल है वो सेव हो चुकी है। अब यहाँ से सिंपली हमें यहाँ पे इसको सेलेक्ट करना है, फ़ोटो को सेलेक्ट करना है, ओपन करना है। ओपन करने के बाद अपलोड पे क्लिक करना है। कुछ ही सेकंड के अंदर ये फ़ोटो अपलोड हो गया, हमें दिखाई देने लगेगी इस तरीके से। तो यहाँ फ़ोटो हमारी अपलोड हो गई है। अब हमें सिग्नेचर अपलोड करना है। सिग्नेचर में भी सेम ही प्रोसेस है। 50 ये कह रहा है भैया 200 DPI होना चाहिए, और साइज़ बता दी है इसने 50 KB से ऊपर नहीं होना चाहिए। अब फ़ोटो भी सेम हो सकती है, अगर साइज़ ज़्यादा है तो आप, मैंने बता दिया आपको किस तरीके से आपको ऑटो करेक्शन करके साइज़ भी सेट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे हमें सपोर्ट डॉक्यूमेंट में ऐड करना है। अब आपको मैं बता दूँ, आप सोच रहे होंगे स्कैन करके या फ़ोटो खींच के हम आधार कार्ड अपलोड कर देते हैं, तो मैं बता दूँ यहाँ कैंसिल होने के भी चांसेस हो सकते हैं। तो आप आधार कार्ड आप डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड करना आपको आता ही होगा, नहीं पता तो मैं उस पर भी एक वीडियो बना दूंगा कि कैसे आप आधार कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर आधार कार्ड डाउनलोड कर रखा है, उसकी फर्स्ट कॉपी यहाँ पर डाउनलोड हो रखी है, और यहाँ पर वो मैं ऐड करा रहा हूँ। बट यहाँ पे बोल रही है कि 300 KB से ज़्यादा की वो अपलोड नहीं होगी। अब उसकी भी साइज़ आपको रिसाइज करना है, तो वो बता देता हूँ। PDF की साइज़ आप रिसाइज कैसे कर सकते हैं। सिंपली आपको कुछ नहीं करना है, नेक्स्ट टैब ओपन करना होगा, और उस टैब को ओपन करके चलो मैं बताता हूँ यहाँ पे आपको। तो सबसे पहले मैं अपने आधार कार्ड बताता हूँ आपको कि उसका जो साइज़ है वो क्या शो हो रहा है। तो यहाँ पे वो 907 KB का शो हो रहा है, इस वजह से ये जो है इसमें अपलोड नहीं हो पा रहा है। और यहाँ पे इसमें जो साइज़ बता रहा है वो 300 KB की बता रहा है। तो यहाँ पे आपको टैब ओपन कर लेना है, और यहाँ पे आप लिख दीजिए कंप्रेस PDF फाइल। इस तरीके से लिखने से भी ऑनलाइन जो PDF कन्वर्टर है वो आपको ईजिली मिल जाते हैं। तो यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ और कंप्रेस PDF फाइल, और टैप करेंगे तो यहाँ पे बहुत सारे कन्वर्टर आपको देखने को मिल जाएंगे। कोई सा भी एक सेलेक्ट कर लीजिए। आपकी जो PDF फाइल है जो आपने आधार से डाउनलोड करी है वही आप यहाँ पे कंप्रेस कीजिए। मैंने सेलेक्ट करा दी है, कंप्रेस PDF पे क्लिक कीजिए। नीचे कुछ ही सेकंड में डाउनलोड हो जाएगी, और ये 83% कंप्रेस हो गई है, और साइज़ भी इसकी काफ़ी गुड दिखाई देगी क्योंकि ये डाउनलोड फाइल है, ये आपने कोई फ़ोटो वोटो नहीं खींची है। तो यहाँ पे कंप्रेस आ गई है। यहाँ पे अब मैं इसका एक बार देख लेता हूँ। 162 KB की ये साइज़ है, और क्वालिटी भी इसकी ज़्यादा ख़राब नहीं हुई है, काफ़ी अच्छी क्वालिटी में ये दिख रहा है। उसके बाद आप यहाँ पे वापस आइए वेबसाइट पे, और जो आपकी डाउनलोड कंप्रेस फाइल है वो आपको सेलेक्ट करानी है, और अपलोड पे क्लिक कर देना है। अब ये देखिए ईजिली अपलोड हो गया, पहले ही अपलोड नहीं हुआ था। तो यहाँ पे सबमिट का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, सबमिट पे क्लिक कर दीजिए। अब सबमिट पे क्लिक करने पे एक और दिक्कत आ रहा है, यहाँ पे ये काइंडली फिल द मैंडेटरी फील्ड्स हाइलाइट्स इन रेड। तो ये बोल रहा है कि जो रेड हाईलाइट आ रहे हैं
उनको ध्यान से भरिए, नहीं तो आगे ये फेल हो जाएगा। तो देखिए मैंने स्क्रॉल डाउन करा तो यहाँ पे ये रेड हाईलाइट्स आ रहे हैं। तो मैंने क्या करा था, ये जो महिला है ये जॉब करती है, सैलरी पर्सन है, तो यहाँ पे मैंने ऑफिस का एड्रेस भी देना पड़ेगा। अगर मैं ऑफिस का एड्रेस नहीं दूंगा तो ये आगे प्रोसीड नहीं हो सकता। तो फटाफट से मैं यहाँ पे ऑफिस का एड्रेस भी फिल कर देता हूँ ताकि ये जो प्रोसेस है आगे कंप्लीट की रूप से प्रोसेस हो सके और हम आगे जा सकें। तो यहाँ पे फटाफट से इसका जो भी एड्रेस है मैं वो फिल कर देता हूँ। अगर आपके साथ भी ये दिक्कत आए तो आप ऑफिस का एड्रेस भी फिल कर दीजिएगा और ये प्रॉब्लम आगे नहीं आएगी। तो यहाँ पे हम फटाफट से और इसका एड्रेस फिल कर देते हैं। तो यहाँ पे हम फास्ट फॉरवर्ड करके यहाँ पे जो इसका ऑफिस एड्रेस है वो फटाफट से फिल कर देते हैं, ज़्यादा कि टाइम वेस्ट हमारा नहीं हो। तो यहाँ पे हमने ऑफिस एड्रेस फिल कर दिया है। उसके बाद आप यहाँ पे सबमिट नेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिए। जैसे नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे यहाँ पे ये पेज आगे प्रोसीड हो जाएगा और यहाँ पे आपको लिखा आएगा कि इंडियन सिटीज़न आपको सेलेक्ट करना है। और इंडियन सिटीज़न सेलेक्ट करने के बाद जैसे कि आपने जो एआई नंबर वगैरह सेलेक्ट किया था, स्टेट सेलेक्ट कर लेना है, सिटी सेलेक्ट कर लेना है, क्योंकि दोबारा से हमें यहाँ पे जो है एरिया कोड वगैरह सेलेक्ट कराना होगा। तो यहाँ पे हमने सब कुछ कर लिया था, तो दोबारा से हम फटाफट से कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद नीचे नेक्स्ट का ऑप्शन भी हमें दिखाई देगा, वहाँ से हम नेक्स्ट कर देते हैं। नेक्स्ट करने के बाद दोस्तों यहाँ पे जो ये सब कुछ हमने भर दिया था, अब दोबारा से हम यहाँ पे इसको फिल करना होगा, क्योंकि अभी हमने ऑफिस एड्रेस फिल नहीं किया था तो इस वजह से ये पीछे चला गया था। अब ये देखिए योर एप्लीकेशन इज सबमिट प्लीज़ कंफर्म डिटेल। तो यहाँ पे हमें अब 8 आधार अंक डालने होंगे। जो हमने पहले लास्ट के 4 डाले थे वो अब शुरुआत के 8 डालने होंगे, उन 4 को छोड़ के। तो यहाँ पे हमने डाल दिया है और यहाँ आप ले डाल दिए थे। और यहाँ पे हमारी जो डिटेल है वो हमें कंफर्म करनी है कि हमने अच्छे से भर दी है। जैसे कि हमारा नाम, हम आगे नाम में क्या चाहते हैं, हमारा जो मोबाइल का रजिस्टर्ड नंबर, मेल फीमेल जो भी है वो सब कुछ आपको चेक कर लेना है। पैन कार्ड आपका हार्ड कॉपी आपको चाहिए या नहीं चाहिए, या अदर आपका कोई और नेम भी है वो भी आप चेक कर लीजिए जो आप पैन कार्ड में चाहते हैं या नहीं चाहते। तो यहाँ पे हमारी सारी डिटेल सब कुछ सही है, जैसे कि घर का एड्रेस, ऑफिस का एड्रेस और कंट्री, मोबाइल नंबर, ये सब कुछ हमारा सही है। ये सब कुछ मदद करता है हमारे पैन कार्ड को सही एड्रेस पे पहुँचाने के लिए। और उसके बाद हमने जो डॉक्यूमेंट सपोर्ट में भी सेलेक्ट किया था वो सब कुछ हमारा फ़ोटो, हमारा साइन, सब कुछ हमने चेक कर लिया है। सब कुछ ओके होने के बाद दोस्तों नीचे सबमिट का ऑप्शन दिखाई देगा, आपको प्रोसीड वाले सबमिट का ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करते हैं यहाँ पे 3 पेमेंट ऑप्शन पूछेगा, आपके पास जो भी है वो आप सेलेक्ट कर लीजिए। जैसे कि मैं पेटीएम वगैरह ये सभी के पास होता है, फ़ोनपे वगैरह, मैं इसी को सेलेक्ट करूँगा। और इसमें चार्जेस दे रखे हैं कि इतने इतने चार्जेस इसके कटेंगे, हमें ये एग्री करने होंगे। टोटल हमारे 106.90 पैसे कटेंगे, 106 रुपये 90 पैसे कटने वाले हैं। तो यहाँ पे हम इसको आगे प्रोसीड करते हैं। प्रोसीड करने के लिए जैसे आप आगे क्लिक करेंगे यहाँ पे इस पे आई एग्री पे चेक लगाना होगा और प्रोसीड टू पेमेंट पे क्लिक करना होगा। अब जैसे आप क्लिक करते हैं यहाँ पे आपके पेमेंट सेलेक्ट हो गया है और पे कन्फर्म पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे सामने हमें एक बारकोड दिखाई देगा। तो आप अपना यूपीआई वॉलेट खोल के आप इस बारकोड को स्कैन कर लीजिए और स्कैन जैसे करेंगे पिन पूछेगा, पिन डालने के बाद आप कंफर्म कर दीजिए। जैसे आप वहाँ पे कंफर्म करते हैं यहाँ पे ऑटोमेटिक डिटेक्ट हो जाएगा और ये जो पेज आपको दिखाई दे रही है ये आगे प्रोसीड हो जाएगा। तो हमने यहाँ पे पेमेंट कर दिया है। पेमेंट करने के बाद आप देखेंगे ये पेज गायब हो जाएगा। तो ये देख सकते हैं यहाँ पे पेमेंट तो हो गया बट हमारा पेज एक्सपायर हो गया। इस कंडीशन में आपको क्या करना है, आपका पेमेंट कट चुका है बट आपको पता ही नहीं है अब ये आगे प्रोसीड हुआ या नहीं हुआ। तो इस कंडीशन में क्या करना है, कई लोग परेशान हो जाते हैं, पेमेंट भी कट गया, पैन कार्ड भी नहीं बना, भाई हो क्या गया। तो यहाँ पे आपको घबराना नहीं है। आपको करना क्या है वो मैं बताता हूँ। आपको मैंने एक टिकट नंबर का फ़ोटो खींचने के लिए या उसका लिखने के लिए कहा था, अगर आपने लिख लिया है तो बहुत अच्छी बात। अभी भी मेंशन नहीं किया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, मैं बताना हूँ आपको करना क्या है। यहाँ पे ये पेज एक्सपायर हो चुका है और अब आपको करना क्या है वही बताता हूँ मैं आपको। आप चाहे तो पीछे बैक जाके देख सकते हैं। तो जैसे दोस्तों आप बैक पे क्लिक करेंगे तो ये बैक आ जाएगा और साइड आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको टोकन नंबर दिखाई देगा। आपको इसको मेंशन कर लेना है, फ़ोटो खींच लेना है। यहाँ पे अभी ये
हमने सर्चिंग चल रही है, इस वजह से ये पेज वैसे लॉग आउट हो चुका है, बट हमें दिखाई दे रहा है। तो आप इसका फ़ायदा उठा के टोकन नंबर लिख सकते हैं। दूसरा टैब खोल लिया है मैं दोबारा से ऑनलाइन पैन कार्ड्स ओपन करके। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ लिखा हुआ है कंटिन्यू विद एप्लीकेशन, इसमें जाना है और आपको यहाँ पे अपने टोकन नंबर आपको डालना है जो आपने वहाँ से देखे थे या जिसकी आपने फ़ोटो खींची थी, वो यहाँ पे डाल दीजिए उसका। और उसमें जो आपने रजिस्टर्ड ईमेल आईडी डाला है वो आप डाल दीजिए, जो आपने पैन कार्ड में आपने डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट किया है वो डाल के, कैप्चा डाल के और सबमिट पे क्लिक कीजिए। तो यहाँ मैं फास्ट फॉरवर्ड करके सब कुछ फिल कर देता हूँ और यहाँ पे मैंने जैसे ही प्रोसीड करा, यहाँ पे देखिए मेरा पेमेंट सक्सेसफुल हो चुका है और यहाँ पे मैं आई एग्री पे चेक लगा देता हूँ और यहाँ पे मेरी डिटेल शो हो रही है जो मैंने भरी थी। और यहाँ पे टोकन नंबर वगैरह, फीमेल वगैरह ये सब कुछ आ गया है जो मैंने भरा था। आपको ऑथेंटिकेट करना होगा, तो यहाँ पे ऑथेंटिकेट जैसे आप करेंगे, यहाँ पे OTP पूछेगा। अब ये OTP उस नंबर पे आएगा जो कस्टमर का नंबर है, आपको उनसे OTP उनके मोबाइल नंबर पे कॉल करके पूछ लेना है। तो यहाँ पे मैंने OTP पूछ लिया है। OTP पूछने के बाद आपको यहाँ पे सबमिट क्लिक करना है। तो यहाँ पे मैं OTP दर्ज कर देता हूँ फटाफट से। सबमिट पे क्लिक किया, मेरा जो सबमिट हो गया है OTP। उसके बाद यहाँ पे दोबारा से ई आधार सबमिट करना होगा। यहाँ पे आपको आधार नंबर डालना है, पूरा आपका जो आधार नंबर है वो यहाँ पे आधार नंबर डालने के बाद आपको दोबारा से एक OTP सेंड करना होगा और ये OTP सेम उस आधार नंबर पे जाएगा जो आधार कार्ड में रजिस्टर्ड है। तो यहाँ पे सेंड OTP कर रहा हूँ मैं, दोबारा से ये आधार जाएगा। ये हो रही है अब KYC, डायरेक्ट जो डिजिटल KYC होती है वो eKYC इसको बोलते हैं हम। तो ये सभी में होगी। तो आधार कार्ड आपका रजिस्टर्ड नंबर पे अपडेट होना चाहिए। और यहाँ पे जैसे मैं सेंड OTP क्लिक करूँगा, यहाँ पे मेरा जो आधार पैन कार्ड जिसका मैं बना रहा हूँ उसके आधार कार्ड उसका जो मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है उसके पास OTP आएगा। तो यहाँ पे उनके पास OTP जा चुका है, मैंने OTP ले लिया है और यहाँ पे मैं वेरीफाई OTP पे क्लिक कर देता हूँ। जैसे मैं वेरीफाई OTP पे क्लिक करूँगा, हमारा जो eNSDL वाला जो ये KYC था ये सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा। और यहाँ पे हमें ये एक फॉर्म जनरेट करके देगा जो हमने यहाँ पे अभी तक फिल किया है। यहाँ पे आप ID पासवर्ड डाल के, पासवर्ड आपकी डेट ऑफ बर्थ ही होती है, कुछ और दूसरा नहीं है। तो आप पासवर्ड डाल दीजिए। आप देखेंगे आपका जो फॉर्म है वो यहाँ पे फिल हो चुका है, आपने क्या क्या सेलेक्ट किया है, आपका सिग्नेचर कैसा फिल हुआ है, सब कुछ यहाँ पर। और साथ ही दोस्तों यहाँ पे आपको एप्लीकेशन नंबर भी मिल जाता है इस फॉर्म के अंदर। तो इस एप्लीकेशन की मदद से आप अपने इस जो पैन कार्ड को है ट्रैक भी कर सकते हैं और देख सकते हैं कहाँ बन गया है या नहीं बना। अगर बन गया है तो कहाँ तक आपका ये पहुँच चुका है। और ये कुरियर भी जो एड्रेस है वो सब कुछ हमें बताता है कहाँ तक हमारे पास पहुँच गया है। तो इस तरीके से दोस्तों आप अपने पैन कार्ड को ऑनलाइन बनवा सकते हैं। आपने देखा कि कितनी मेहनत लगती है हमें वीडियो बनाने में और इस तरीके की प्रोसेस आपको समझाने में। आई होप वीडियो पसंद आया होगा आपको। वीडियो पसंद आया तो एक लाइक कर देना, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि इसी तरीके की यूजफुल वीडियोस हम आपके लिए लाते रहते हैं। तो अभी तक के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, बाय बाय एंड टेक केयर।